जब तक गवाही नहीं गुजरी थी, दूर से लोग बयान करते थे तो उन पर जो हुक्म था अजहरी साहब ने लिखा, हम लोगों ने भी लिखा। अब अजहरी साहब पर्दा कर गए। आज वो होते तो वो भी वही फैसला करते जो मैंने किया है। मगर वो तो है नहीं, कोई कब्र से निकल के फैसला करने तो आएगा नहीं। अब जो जिंदा है वही ना फैसला करेगा। अब उनके इंतकाल के बाद गवाही गुजर रही है कि उन्होंने इनकार किया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। जो बातें उनकी तरफ मंसूब की गई थी उन बातों के ताल्लुक से कहा कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा। तो शरीयत कहती है कि उनका ये कहना कि मैंने ऐसा नहीं कहा है रुजू है। अब जब रुजू हो गया तो वो मुसलमान हो गए। पहले का जो हुक्म था वो खत्म हो गया। एक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है फैसला मेरा और तमाम उलमा ने उस पर दस्तखत किए। आप लोग इसी पर कायम रहिए, कोई माने या न माने, शरीयत का जो हुक्म है उसके मुताबिक हमने फैसला किया है। आप शरीयत पर कायम रहिए। कोई नहीं मानता है वो नहीं माने तो उसका कसूर है, आपको उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है बात से। फैसला जब हो जाता है, फैसला 10 जज ने मिलके किया, जो जज खिलाफ भी हो जाए, हालांकि फैसले वो भी था। अब किस वजह से वो दोनों अलग हो रहा है तो उन दोनों के अलग होने से फैसला खत्म नहीं होता इसीलिए कि जो फैसला हुआ था वो फैसला शरीयत का था और शरीयत का फैसला बदलता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मर्तबा देना शुरू कर देंगे। इन्हीं चीजों को देखने के बाद वसाया शरीफ देखिए, आला हजरत सरकार ने इस बात को करीब से महसूस किया तो आपने आखिरी वक्त अपने वसाया शरीफ के सफा नंबर 20 पे तहरीर फरमा दिया, लोगों तुम मेरे दीन पर कायम रहना। आला हजरत सरकार ने वसाया शरीफ में लिखा। इस आज कुछ लोग कहते हैं ना, फलां जब तक दस्तखत ना करते हम उसे नहीं मानेंगे। ये शान सिर्फ मुस्तफा की है, जिसे चाहे मेरे मुस्तफा ये मकाम और मर्तबा अता करता है। ये शान अल्लाह की है, जिसे अल्लाह चाहे ये मकाम और मर्तबा अता कर दे। किसी जाहिल और गवार को ये मकाम हासिल नहीं है और किसी जाहिल की ये शान है ही नहीं जो ये कह दे ये मकाम और मर्तबा किसी को ये कहते हुए दे दे फलां जब तक दस्तखत नहीं करेगा तो वो शरीफ फैसला नहीं होगा। इन चीजों को इमाम अहले सुन्नत ने करीब से महसूस फरमाया था। महसूस फरमाने के बाद आपने सोचा था मेरे बाद कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे इस तरह की बातें करके कौम को गुमराह करेंगे। तो मेरे इमाम ने गुलामों की हिदायत के लिए वसाया शरीफ में तहरीर फरमा दिया। क्या फरमा दिया था? और मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। आलात ने क्या फरमाया था? मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है उस पर कायम रहना हर फर्ज से बढ़कर अहम फर्ज है। मतलब क्या हुआ? मेरा इमाम ये पैगाम देना चाहते हैं शरीयत का फैसला जब मेरी किताब की रोशनी में हो जाए अब उसमें किसी का दस्तखत हो के ना हो, कोई उसे माने के ना माने, जब मेरी किताब के मुताबिक हो उसी पे कायम रहना हर फर्ज से बढ़कर अहम फर्ज है।
इसीलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फैसला किसी के दस्तखत के मुताबिक नहीं, अहमद रजा की किताब के मुताबिक है। कोई माने ना माने, उसे मानना अहम फर्जों में से एक फर्ज है। जो लोग कहते हैं कि हम बरेली का फतवा मानेंगे, किसी और का फतवा नहीं मानेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि बरेली का दस्तखत नहीं है तो हमारे लिए वाजिबुल अमल नहीं है, मैंने अभी वाज़े कर दिया। मुफ्ती आज़म हिंद का नवासा पहले फतवा दिया था, उसको माने थे। अब मुफ्ती आज़म हिंद का खलीफा फतवा दे रहा है, उसको भी हम मानेंगे। दोनों बरेली का फतवा हो गया। तो बरेली का फतवा का मतलब क्या होता है? बहुत गौर से मेरी इन बातों को सुन लो। बरेली के फतवे का मतलब क्या होता है? आप इसको जरा थोड़ा सुने देते। हज़रत बरेली के फतवे का मतलब क्या होता है? बरेली का रहने वाला फतवा दे, वो बरेली का फतवा है। बोलो मेरे भाई, बरेली में रहने वाला अगर कोई फतवा दे दे तो बरेली का फतवा हो जाएगा? हमारे हजरत फरमाते हैं कि वहाँ पर जितने दारुल इफ्ता हैं, चाहे वो मरकजी दारुल इफ्ता हो, चाहे वो मंजर इस्लाम का दारुल इफ्ता हो, चाहे नूरिया रज़विया का दारुल इफ्ता हो, इन दारुल इफ्ता, हाँ, तो ये जितने भी दारुल इफ्ता हैं, उन दारुल इफ्ताओं में जो मुफ्तियाने किराम फतवा देने के लिए मुकर्रर हैं, मसनद इफ्ता पर फाइज हैं, उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हज़रत मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब के शागिर्द हैं। उस्ताद फतवा दे, बरेली का फतवा नहीं, शागिर्द फतवा दे तो बरेली का फतवा। कहाँ की मंतिक़ है ये? कौन सा फलसफा है ये? दूसरी बात ये है कि बरेली का फतवा किसे कहते हैं उसको आप जान लो। आज के ज़माने का जो भी मुफ्ती है वो गलती कर सकता है, करता भी है। बहुत सारे मुफ्तियाने किराम भी तौबा करते हैं, इसलिए कि कोई भी इंसान, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती वो नबियों की तरह मासूम तो नहीं है, गलती हो सकती है, कर सकता है। लेकिन एक ज़ात पिछली सदी में ऐसी गुजरी है जिसके बारे में उलमा ने फरमाया कि उनकी जुबान से गलत बातें निकलती ही नहीं थी, उनके कलम से कोई गलत फतवा जारी होता ही नहीं था। सारे अवाम नहीं, उलमा मुत्तफिक हैं, उस जात का नाम है अहमद रजा। हजरात जरा मुझे देखिए, पीछे वाले बहुत फायदे में जोर से बोलिए, हाथों को लहराइए, इन बातों को होशो गोश के साथ सुन लीजिए। उस जात का नाम क्या है? अहमद रजा, जिसके कलम से कोई गलत फतवा जारी ही नहीं हुआ। उसी को पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। ये जो हमारे हजरत मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने जो फतवा सादिर किया है, क्या इन्होंने अपनी तबीयत से जो चाहा लिख दिया है? इनके फतवे में कहीं कोई हवाला भी है या नहीं है? अगर हवाला है तो किसका हवाला है? आले रसूल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, ये भी हमारे उस्ताद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, जोर से बोलो मेरे भाइयों। इन्होंने जो फतवा दिया है, जो फैसला दिया है, उस फतवे और फैसले में अपनी किताब का हवाला नहीं दिया है, इमाम अहमद रजा के फतवे की किताबों का हवाला दिया है। याद रखो, दुनिया के किसी भी खित्ते, चाहे बरेली ही का कोई आदमी क्यों ना हो, अगर वो अपनी किताब का हवाला
अगर वो सही नहीं तो हमारे लिए वाजिबुल अमल नहीं, लेकिन दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, वो अगर इमाम अहमद रजा के फतवे का हवाला देता है तो उसी फतवे को हम बरेली का फतवा कहेंगे, इमाम अहमद रजा का फतवा। फितने मत फैलाओ और बरेली का नाम बेचने की कोशिश मत करो। हमसे ज्यादा बरेली का मानने वाला उड़ीसा में कौन होगा? ये हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनसे पूछ लीजिए। मेरा ओढ़ना बिछोना आला हजरत है। बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। फतावा रिजविया का मुताला मैं करता हूँ, फतावा रिजविया की रोशनी में फतावे हम साझा करते हैं। और ये कहना कि बरेली का साइन होगा तो हमारे लिए वाजिबुल अमल होगा, ये पल्ले जब्जे की हिमाकत है, वो जाहिलाना काम है। बिलाशुबा ये जहालत है और जाहिल लोगों को बड़े बड़े मसनदों में बैठने का हक नहीं है। क्यों मौलाना गुलाम बैदा साहब जरा मुस्कुराइए। जाहिल लोगों को बड़े बड़े मसनदों में बैठने का हक नहीं है। अरे बड़े बड़े मसनदों में तो आज ऐसे लोग भी बैठ रहे हैं जिनको कुरान पाक सही ढंग से पढ़ना नहीं आता। हम उनको मान लेंगे नहीं। आखिरी जुमला आप सुन लीजिए। बरेली का रहने वाला, नोट कर लो, सही लाइव भी हो रहा है? नोट कर लो मेरा ये जुमला। और यहाँ से लेके बरेली और बरेली से लेके मदीना तक जहाँ जहाँ सुन्नी उलमा है वो सब मेरी तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि कौन है जो इसकी तरदीद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, जरा जोर से बोलो। जुमला नोट कर लो। फतवा लिखा गया, अगर बरेली शरीफ के किसी मुफ्ती ने लिखा, यहाँ तक के आला हजरत के खानदान के किसी फर्द ने लिखा और वो आला हजरत की किताब के मुताबिक नहीं, पूरा मजमा मुझे हाथों को लहरा के बताएगा। फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। दिगर उलमाए किराम हैं और लाइव चल रहा है तो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का इंतजार होगा कि आले रसूल क्या बोलता है। बरेली की सरजमीन से अगर किसी मुफ्ती ने फतवा दिया, चाहे वो आला हजरत के खानदान का आदमी हो, अगर वो आला हजरत की किताब के मुताबिक नहीं, फतावा रज़विया के मुताबिक नहीं, तो उसको माना नहीं जाएगा। जोर से बोलो, माना नहीं जाएगा। और आगे बढ़ के बोलने दो। उड़ीसा की सरजमीन यूपी से बहुत दूर है और हिंदुस्तान के नक्शे में एक छोटे से खाने में है। यहाँ मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम है, यहाँ उलमा और मुफ्ती भी सही मानों में बहुत कम है। लेकिन अगर उड़ीसा का मुफ्ती, उड़ीसा का कोई आलिम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू के फतावा रज़विया के मुताबिक फैसला देता है, चाहे उसका ताल्लुक बरेली से ना हो, चाहे उसका ताल्लुक आला हज़रत के नसब से ना हो, मगर खुदा की कसम उड़ीसा का मुफ्ती फतावा रज़विया के मुताबिक अगर फतवा देता है तो वही आला हज़रत का फतवा है, वही बरेली का फतवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और आले रसूल जो ये बोल रहा है, यही मनशा-ए आला हज़रत है, यही
ताजुश्शरिया का भी फरमान है। उनकी रोशनी में बंदा आले रसूल बोल रहा है कोई माइक अल्लाह जो मुझे चैलेंज कर दे? बोलना जरा जोर से, गुरु बनती मत करो, गुरु बनती मत करो, गुरु कब्र में नहीं जाएगा। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। मरकज 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 बहुत चिल्ला रहे हो। उड़ीसा में हमारा मरकज कहाँ है? जोर से बोलो ना। कैसे मरकज होएगा? बरेली है क्या? धामनगर शरीफ कैसे हो जाएगा वो मरकज? वो बरेली है। हम बरेली का फतवा मानेंगे? बरेली के किसी आदमी का साइन चाहिए, खानदान आला हजरत के किसी फर्द का साइन चाहिए, तो मुजाहिद मिल्लत खानदान आला हजरत से है क्या? बोलो ना, है नसबी कोई ताल्लुक है? तो मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी में जितने फतवे दिए हैं वो सब तो बरेली के फतवे नहीं होंगे। पागल है पागल। जमात का स्क्रू ढीला हो गया है और इस स्क्रू को अगर टाइट कर सकता है उड़ीसा में कोई, तो बंदा आले रसूल कर सकता है। हिम्मत हो तो मेरा गरीबा पकड़ो। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आईने जमा मरना हक कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूब आई। हम लूमड़ी नहीं है कि दुम दबाए घूमते रहेंगे, हम मैदान के शेर हैं। जहां जहां सुन्नियों को जरूरत पड़ेगी वहां वहां ये शेर धारता रहेगा। क्या ही कह मरकज बड़ी अकीदत मरकज नहीं हजरत, मरकज का तो आदमी था और उसने ऐलान भी किया था, मगर ये तो कहते हैं कि एक शख्स खास का नाम लेके कहते हैं, उनकी तस्दीक होगी तभी बरेली का फतवा होगा। ये जिसने हम्माद ने कहा था उसका पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूँ और पूरी दुनिया में वो नहीं, वो उस कौल से रुजू नहीं किया, उसके अल्फाज से ही नहीं है रुजू करने की। अगर कर लिया है तो कर लिया, आइंदा कभी नहीं करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ तक जहाँ उसने किया है वहाँ जाके तौबा किया, रुजू किया क्या? कितने लोगों को गुमराह करके चलाया और उसने कहा कि फलां का साइन होगा तो होगा। मैंने कह दिया है कि बरेली का कि किसी आलिम का साइन होना ज़रूरी नहीं है, आला हज़रत के मकाले के मुताबिक फतवा होना ज़रूरी है। मरकज़ 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 उड़ीसा में मरकज़ हमारा धामनगर शरीफ है ना? अगर दिन में नहीं है तब भी अब जान लो कि यकीनन मरकज़ है। जरा अगर आप धामनगर शरीफ को मरकज़ मानते हैं तो आप उसी अंदाज से जवाब दीजिएगा जिस अंदाज से शेर रज़ा मुजाहिद मिल्लत अकीदों को जवाब देते थे। जोर से, जरा जोर से। धामनगर हमारा मरकज़ है ना? जोर से बोलिएगा, धामनगर हमारा मरकज़ है। और मदीना आलम का मरकज़, पूरी कायनात का मरकज़ है, आलम इस्लाम का मरकज़ है, हर मुल्क का मरकज़ है। और धामनगर हमारे सूबा उड़ीसा का मरकज़ है ना? दिल थाम के बैठिए और जो लोग सुनने आए हैं कि आले रसूल क्या बोल रहा है वो लोग भी दिल थाम के सुन रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बोलेगा, किसके खिलाफ बोलेगा, अगर तुम ये सोच के आओ कि हमारे खिलाफ बोलेगा, तुमको भी दिल थाम लेना चाहिए। मदीना हमारा मरकज़ है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो मेरे भाई। मदीना हमारा मरकज है। सच्ची बात बताओ, अभी भी हमारा मरकज मदीना है या नहीं है? तो वहां के इमाम की वजह से है। बोलो कि वहां के इमाम की वजह से है। अरे उस वहां का जो इमाम है, अगर उसकी वजह से वो मरकज होता तो मुजाहिद मिल्लत को शुरुआत ठहराए जाते, क्योंकि उसके वहां के इमाम के पीछे मुजाहिद मिल्लत ने नमाज नहीं पढ़ी। जिसका हश्र ये हुआ, जिनका हाल ये हुआ कि हजरत मुजाहिद मिल्लत को थप्पड़ खाने पड़े और गर्म धूप में खड़ा होना पड़ा, कैदोपन की मंजिलों से गुजरना पड़ा। तो पता क्या चला, मदीना में अभी जो काबिज है, जो इमाम है, वहाँ के दारुल इफ्ता का जो मुफ्ती है, वहाँ के दारुल क़ज़ा का जो काजी है, वो मरकज नहीं है, बल्कि मरकज तो हमारा, आपका, सबका रसूल है। एक आवाज होके बोलो। अगर कोई जाहिल, कोई बेदीन, कोई बदमज़हब, कोई काफिर, कोई मुर्तद, कोई गुस्ताखे रसूल, कोई गुस्ताखे सहाबा, कोई गुस्ताखे शरीयत अगर मदीना शरीफ की मदीना मस्जिद नबवी का इमाम बन जाए तो वो हमारा मरकज नहीं हो सकता। इसलिए कि कानून तो मदीना वाले रसूल का चलेगा और मदीना वाले रसूल के कानून के मुताबिक जो रहेगा वही हमारा इमाम हो सकता है, वही हमारा मरकज। और मरकज होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि मरकजी शख्सियत हो। अगर मरकजी शख्सियत नहीं तो वो मरकज नहीं। मरकजी शख्सियत होने के लिए जरूरी